हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और प्रारंभ सीरीज के अंदर हम क्लास 11 12 की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और इस प्रारंभ सीरीज के अंदर हम पहुंच चुके हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। इसके प्रीवियस लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और ऑर्गेनाइजिंग के प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। और अगर आप आज तक आपने प्रीवियस 4 चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 प्लानिंग नहीं पढ़े हैं तो उनको भी फटाफट से आप प्लेलिस्ट में जाके रिवाइज कर सकते हैं। वहां पे आप अपना रिवीजन करें, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगी 12th बोर्ड में बेटा। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। चलिए बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनाइजिंग को समझा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को हमने समझा, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस और उसके फीचर्स को हमने समझा। और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझ लिया था। आज हमें बात करनी है बेटा ऑर्गेनाइजिंग के डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग का आखिर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर मेरा बच्चों? तो आज हमें बात करनी है बेटा ऑर्गेनाइजिंग के डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग का डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट कंप्राइज्ड ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स और डिविजन्स होते हैं। Each units have a divisional managers. Each units have a divisional managers. Each units have a Each units have a डिविजनल मैनेजर्स। हर एक यूनिट के एक डिविजनल मैनेजर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके परफॉर्मेंस के लिए, और वही अथॉरिटी होते हैं पूरी सीनियर यूनिट के लिए। जब आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स और डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? जनरल मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइजेस। पूरे एंटरप्राइजेस का डिवीजन कर देना अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। जो मेजर प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक कॉस्मेटिक का होगा, एक गारमेंट का होगा, एक फुटवेयर का होगा और एक स्किन वेयर का होगा। अब एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर और स्किन वेयर में भी डील कर रही है। गारमेंट्स के अंदर ही ह्यूमन रिसोर्सेस अलग है, मार्केटिंग अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग है और परचेजिंग अलग है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बड़ी एंटरप्राइजेस के अंदर डिविजन्स अलग अलग, डिपार्टमेंट्स अलग अलग क्रिएट कर देना, जिसमें अलग अलग वो प्रोडक्ट जो डील कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर जो है कंपनी के जरिए किए जा रहे हैं। सवाल आता है, सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ डिविजनल स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर करने पर एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। Product specialization helps in the development of varied skills in a divisional head and this prepare him for higher position. This is because he gain experience in all function related to particular division. Product अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जिससे क्या होता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है सभी फंक्शंस का जो उस पर्टिकुलर डिवीजन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए उसे चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एक पहला बेनिफिट होता है बेटा इसका डिविजनल स्ट्रक्चर का। क्लियर और नॉट? बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना? चलिए, सेकंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फॉर एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीजन इज ओपन। एक बिजनेस अगर बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग आपने क्या कर रखे हैं बेटा? डिविजन्स ओपन कर रखे हैं। इफ द कंपनी वांट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी अगर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो वो नया प्रोडक्ट इजिली क्या कर सकती है? इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसने अलग अलग सेपरेट डिवीजन हर प्रोडक्ट के बना रखे हैं। मार्केटिंग अलग है, रिसर्च अलग है, परचेसिंग अलग है, सेल्स अलग है, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो उसके लिए इजी हो जाता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और अपने बिजनेस को क्या करना बेटा? एक्सपेंड करना। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है और इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। इनिशिएटिव मतलब आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं नया तो उसको भी प्रमोट करता है, बिकॉज हर एक डिवीजन का अपना फंक्शन होता है, वो ऑटोनोमस वे में उसे परफॉर्म करते हैं।
जिससे डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास ऑटोनोमस पावर है, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, साथ के साथ इनिशिएटिव, यानी कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कुछ नई चीज लेके आना चाहते हैं, तो वो भी चीज इसके अंदर क्या होती है, फटाफट से इंप्लीमेंट हो जाती है। सो डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। एंड द लास्ट एडवांटेज इज अकाउंटेबिलिटी। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है एक इंडिविजुअल डिवीजन की, उसे आप आराम से एवेल्युएट कर सकते हो, आराम से फाइंड कर सकते हो कि किस डिवीजन की पुअर परफॉर्मेंस है और किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसे रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि वो और अच्छी तरीके से काम करे, और जिसकी पुअर परफॉर्मेंस है उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए। तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है बेटा किसके अंदर, हम बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल डिवीजन की आप परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इजिली असिस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई या नहीं आई आपको, इतना बताइए। क्लियर है? चलिए, when there is a disadvantage there is a when there is a advantage there is a disadvantage too. What are the disadvantage of divisional structure? Conflicts among different divisions. भाई conflict जो arise हो जाते हैं different different divisions में, फंड को एलोकेशन को लेकर, किसी डिपार्टमेंट को ज्यादा फंड मिल गया, किसी को कम मिल गया, जिससे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। फर्दर अ पर्टिकुलर डिवीजन वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एट द केस ऑफ अदर डिवीजन। और दो जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर डिवीजन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है दूसरे डिवीजन की कॉस्ट पे, जिससे भी बिजनेस सफर करता है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, जो एंटायर सेट होता है फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सभी डिविजन्स में रिक्वायरमेंट, इससे क्या होता है जो एफर्ट्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और ऑपरेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, प्रोडक्शन सभी में हो रहा है, मार्केटिंग सभी में हो रही है, तो इससे क्या होता है जो फंक्शंस होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, एफर्ट्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, जिससे कॉस्टिंग क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। थर्ड, डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन। एक मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर डिवीजन को सुपरवाइज करे सभी एक्टिविटीज को। इन कोर्स ऑफ टाइम सच अ मैनेजर में गेन पावर। इस तरीके सिस्टम में मैनेजर के पास ज्यादा पावर होती है और वो पूरी तरीके से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को इंप्लीमेंट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं। मैनेजर अपनी गुंडागिर्दी करता है, दादागिरी करता है। जिससे क्या होता है, बिजनेस सफर करता है। सवाल निकल के आता है सुटेबल, ये कहां फिट बैठता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर वहां फिट बैठेगा बेटा जहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। When more employees are needed for the expansion of organization, जब आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग मेथड्स की जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे फिट बैठता है बेटा कौन, आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको डिविजनल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनाइजिंग की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। बोर्ड एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, डेट शीट आपकी आ चुकी है, अच्छी तरीके से तैयारी करें। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, केस स्टडीज में हम बातचीत करेंगे, बहुत सारी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। मस्त तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कंप्लीट करनी है अपनी पढ़ाई बेटा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ देना। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।